ये तो जो स्क्रीन पे आप क्वेश्चन देख रहे हो ना, ये जेईई मेन 2020 का क्वेश्चन मैं लिया डिस्कस करने के लिए, क्योंकि मोस्टली बच्चे टेस्ट में ये क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं। देखने में जितना सिंपल लग रहा है, माइंड में स्ट्राइक नहीं करता है करना क्या है। क्योंकि जनरली क्या होता है, जनरली आपके माइंड में रहता है ट्रिग्नोमेट्री का रिजल्ट्स, ठीक है। और ट्रिग्नोमेट्री का रिजल्ट्स जो है वो क्या है, मैं बताता हूँ एक बार आपको कि अगर साइन एक्स सिंगल होता तो साइन एक्स का वैल्यू मैक्सिमम 1 होता है, कम से कम -1 होता है, ये आपके माइंड में होता है, ठीक है। cos x की वैल्यू मैक्सिमम 1 है, कम से कम -1 है, ये बात आपके माइंड में होता है। और तीसरी बात, अगर sin x cos x कंबाइन कर दिया जाए, जैसे a sin x है और b cos x है, एक साथ हो जाए, तो भी हो सकता है आपको याद हो, नहीं याद हो तो आप लिख लो या समझ लो, अंडर द रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इसका मैक्सिमम होता है, और कम से कम क्या होता है, सेम टर्म होता है बट निगेटिव में होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये थ्योरी होती है ट्रिग्नोमेट्री में बेसिक क्वेश्चंस करने के लिए, ठीक है ना, कि आपको sin x का cos x का सिंगल सिंगल रेंज, और अगर कंबाइंड आ गया sin cos का, जैसे यहाँ पे sin और cos अगर मान लीजिए सिंपली प्लस दिया होता, क्या दिया होता, sin x और प्लस cos x अगर लिखा होता, देन यू कैन इजीली टेल कि मैक्सिमम क्या आएगा और कम से कम क्या आता, ठीक है ना। मोर देन इक्वल टू माइनस में न्यूमेरिकल वैल्यू सेम होगा, बस प्लस और माइनस होगा। और यहाँ पे a और b आपका 1 1 है, कोफिशिएंट साइन का cos का 1 और 1 है, तो 1 का स्क्वायर यहाँ भी कर लेंगे, 1 का स्क्वायर यहाँ भी कर लेंगे, ठीक है। तो आपका ये आ जाएगा 2 माइनस रूट 2 आ जाएगा प्लस रूट 2, ठीक है। तो माइनस रूट 2 से कहाँ तक होता, प्लस रूट 2 तक। अगर कुछ ऐसा होता तो साइन और कॉस के फॉर्म में होता, तो किस फॉर्म में होता, तो अगर साइन एक्स कॉस के फॉर्म में होता तो हम लोग ऐसा ही ढूंढते रहते हैं, यार साइन प्लस कॉस मिल जाए तो फटाक से लगा देंगे रिजल्ट, ठीक है। बट हर बार ऐसा आपको नहीं दिखेगा ना। जेईई मेन की तैयारी कर रहे हो, जेईई एग्जाम दे रहे हो, तो आपको कुछ ना कुछ स्टेप्स करके यहाँ तक पहुंचना पड़ेगा, क्योंकि अगर साइन कॉस लिखा हुआ है तो पहुंचना आपको यहीं पे है। लेकिन यहाँ तक पहुंचने से पहले तो यहाँ पे आपका कम से कम माइनस रूट 2 दिख रहा है आपको, प्लस रूट 2 दिख रहा है मैक्सिमम, यहाँ तक पहुंचने से पहले कुछ आपको लगाना पड़ेगा इक्वेशन, तो वो चीजें माइंड में स्ट्राइक नहीं करती। तो यही आपको रिवाइज करना होता है, यही आपको प्रैक्टिस करना होता है। तो मैं बता रहा हूँ आपको इस क्वेश्चन में कि ये कॉन्सेप्ट आप कई बार चले जाते हो रॉन्ग डायरेक्शन में, मैक्सिमम में चले जाते हो कई बार। ये अलजेब्रा से सॉल्व होगा, और अलजेब्रा में, अच्छा अलजेब्रा की बात क्यों आ रही है, क्योंकि यहाँ जो आपको टर्म दिया है ना, दो टर्म दो ध्यान से, जो a का पावर है साइन एक्स और a का पावर कॉस, a मतलब यहाँ पे 2 है, दोनों ही क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो जब भी a और b, जब भी a कॉमा b पॉजिटिव तो आपको दिखे, और मिन या मैक्स निकालना हो किसका, a प्लस b का, a प्लस b क्या निकालना, मिन निकालना हो, या ए बी का मैक्स निकालना हो, प्रोडक्ट का मैक्स पूछते हैं या सम का मिन पूछते हैं, इसका मतलब है AMGM लगेगा यहाँ पे, क्या लगेगा यहाँ पे, AMGM। तो जब भी आप क्वेश्चन में देखते हो दो ऐसे टर्म्स जिसका मिन निकालना है और दोनों टर्म पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या लगाना आपको, a प्लस बी बाई 2 दैट इज कॉल्ड AM, और ए बी का जो स्क्वायर रूट है उसे कहते हैं GM, और AM इज मोर देन इक्वल टू GM, आप ये लगाओगे कॉन्सेप्ट। आज समझ में क्या बोला मैंने, जब भी आपको मैक्स मिन में मिन निकालना होता है किसी सम का, और सम के दोनों ही टर्म पॉजिटिव होने चाहिए, रिजल्ट तब लगाएंगे जब दोनों टर्म पॉजिटिव होंगे। तो यहाँ एक्सपोनेंशियल टर्म पॉजिटिव है, सो वी विल अप्लाई AM मोर देन इक्वल टू GM। तो यहाँ से देखो ध्यान से कि a प्लस बी का वैल्यू क्या आ जाएगा, मोर देन इक्वल टू ट्वाइस, और रूट में a b आ जाएगा। अब रूट में a b करोगे तो क्या आएगा, देखो 2 का पावर आएगा साइन एक्स आएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे 2 का पावर cos x। अब ये एक्सपोनेंशियल टर्म्स का मल्टीप्लाई है, सो यू कैन से दैट इज इक्वल टू मोर देन इक्वल टू ट्वाइस, और रूट में क्या आ गया, 2 का पावर क्या आ गया, sin x प्लस cos x, जैसा हम लोग चाह रहे थे वहां तक पहुंचा दिया मैंने आपको, ठीक है। तो यही एक्स्ट्रा पार्ट होता है जो आपके माइंड में इमीडिएटली स्ट्राइक कर जाना चाहिए, और स्ट्राइक तभी करेगा जब आप बहुत सारे PYQ प्रैक्टिस करोगे। अगर आप चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब कर लो चैनल, और जितने भी PYQs मैंने डिस्कस किए हैं ना उनको आप कर लो। हो सकता है कुछ PYQs कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के होंगे, कुछ PYQs ट्रिग्नोमेट्री के होंगे, कुछ PYQs हो सकता है कॉम्प्लेक्स नंबर का होगा, कुछ बाइनोमियल का होगा। जितने भी PYQ मैंने डिस्कस किए ना सारे अच्छे PYQs हैं, आप उनको डिस्कस, उनको रिवाइज, उनको देख लोगे ना तो आपका बहुत कुछ रिवाइज हो जाएगा। तो देखो इसको पूरा करते हैं, इसका आंसर निकालते हैं, देखते हैं क्या आंसर है ABCD में से। तो अब आप समझ गए, आपको मीन निकालना है, और मीन निकालने में तो क्या लिखा था मैंने, साइन प्लस कॉस का मीन क्या होता है, तो साइन प्लस कॉस का मीन यहाँ लिखा था मैंने माइनस रूट 2, ठीक है। तो अगर आपको मीन निकालना है तो आपको क्या करना है, साइन प्लस कॉस एक्स की जगह क्या रखना है, माइनस में रूट 2 रखना है। सो इट इज मोर देन इक्वल टू, क्या हो गया, 2 आगे लिख दिया, और रूट के अंदर क्या हो गया,
2 टू दी पावर माइनस रूट टू। अब ये थोड़ा सा आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो इतना मुश्किल भी नहीं है, ये जो रूट दिया होता है ना, रूट का मतलब पावर हाफ हो गया, ठीक है। तो यू कैन राइट मोर देन इक्वल टू, अगर मैं इस रूट को हटाऊं तो क्या आ जाएगा, मोर देन इक्वल टू 2 इंटू 2 की पावर माइनस रूट टू, इसका पावर हो गया हाफ, है ना, हाफ हो गया पावर। और पावर पावर क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो पावर पावर मल्टीप्लाई कर दो तो क्या मिल जाएगा आपको, मिल जाएगा, चलो थोड़ा सा स्पेस बना देते हैं इसके लिए, क्या मिलेगा आपको, आपको मिल जाएगा कितना, 2 इंटू 2 टू दी पावर, पावर पावर मल्टीप्लाई कर दिया तो माइनस रूट टू का मल्टीप्लाई करेंगे 1 बाई रूट टू से, तो क्या आएगा, माइनस में 1 बाई रूट टू आएगा ना, कट जाएगा ना, ये 2 से ये रूट टू काटोगे तो ये रूट टू यहाँ बचेगा माइनस में। अब ये दो टर्म है 2 वाले और दोनों का बेस सेम है, तो दोनों का अगर बेस सेम है तो क्या करते हैं हम लोग, यहाँ से क्या बोलेंगे कि आपका आंसर है मोर देन इक्वल टू, ठीक है। तो ध्यान से क्या ये वाला टर्म, ये टर्म क्या है, ये आपका 2 टू दी पावर 1 है, क्या है 1 है, और यहाँ पे माइनस हाफ है, ऐड कर लो तो 1, और हाँ ऐड करेंगे तो माइनस में 1 बाई रूट टू, क्या आंसर हो गया। सो आंसर इज आपका आंसर क्या हो गया, देखो ध्यान से क्या आंसर आ गया, आपका आंसर आ गया ए नहीं, बी नहीं, सी नहीं, कौन सा वाला आंसर है, इसका आंसर डी है, ठीक है ना, इसका आंसर डी है, डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो होप आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन क्या है, और ऐसे और भी क्वेश्चन मैं करूंगा आप लोग, ये बेसिक्स था, डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी आपको मिलेगा इस चैनल पे, बट पहले आपको बेसिक्स अच्छे से आना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।